क्वेश्चन नंबर 124। एक जार में फल का रस और पानी का मिश्रण रखा है। देखो, जार में फल का रस और पानी का मिश्रण रखा है जिसका अनुपात 5:x है। देखो, 5:x, यानी कि रस का रेशो 5 है और पानी का रेशो x है। जब 4 लीटर के मिश्रण में, यानी कि हम कह सकते हैं यहां 4 लीटर का मिश्रण, इन दोनों का टोटल मिश्रण है 4 लीटर। 4 लीटर मिश्रण में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है। देखो, 1 लीटर पानी मिला दिया जाता है तो फल के रस और पानी का अनुपात 1:1 हो जाता है। देखो, 1:1 का मतलब हो गया बराबर बराबर अनुपात हो जाता है। और बराबर बराबर अनुपात तभी होगा जब उनकी मात्रा बराबर बराबर होगी। अब देखो, 1 लीटर, पहले था दोनों का मिश्रण 4 लीटर, उसके बाद 1 लीटर पानी मिला दिया, अब टोटल मिश्रण हो गया 5 लीटर। तो देखो, अब टोटल मिश्रण हो गया 5 लीटर। इन दोनों की मात्रा 1 लीटर पानी मिला देने पर, 4 लीटर मिश्रण में 1 लीटर पानी मिला देने पर अब टोटल 5 लीटर मिश्रण हो गया। और 5 लीटर मिश्रण में दोनों की बराबर बराबर मात्रा, यानी कि दोनों का 1:1 रेशो। तो दोनों का 1:1 रेशो तभी होता है जब दोनों की मात्रा समान समान होती है, यानी कि बराबर बराबर होती है। तो देखो, 5 लीटर को 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो यहाँ 2.5 लीटर तो हो गया पानी और 2.5 लीटर हो गया रस। तो देखो, बराबर बराबर बांट दिया तभी तो इनका रेशो इक्वल इक्वल हो गया। अब ये 2.5 लीटर पानी जब होगा जब इसमें 1 लीटर पानी मिलाया था, तब हो गया था ये 2.5 लीटर। इसका मतलब इससे पहले x की मात्रा कितनी थी? 1.5 लीटर थी, क्योंकि 1.5 में 1 जोड़ेंगे 2.5 लीटर हो गया। तो इससे पहले x की मात्रा 1.5 लीटर थी। तो देखो, पानी मिलाने से 5 लीटर मिश्रण हुआ है तो रस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो रस की मात्रा पहले भी 2.5 लीटर थी। देखिए, 2.5 लीटर जो अब है पहले भी उतनी थी। अब यहाँ दोनों का रेशो हम ज्ञात करेंगे जिससे कि हमें x का मान पता लग जाएगा कि x का मान क्या है। देखो, दशमलव से दशमलव हट जाएगा ऐसे, और 5 तिये 15 और 5 पंजे 25। तो देखिए, रस का रेशो 5 है वही सेम, और पानी का रेशो 3 आ गया, यानी कि x के स्थान पर 3 आ गया। तो हम कह सकते हैं x का मान यहाँ पर 3 होगा, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, x बराबर 3। ऑप्शन है 3। देखिए, बहुत सुपर और खतरनाक तरीके से आपको क्वेश्चन कराया है और मात्र लैंग्वेज से ही क्वेश्चन को हल किया है। तो हर क्वेश्चन में लैंग्वेज से ही करता हूं, बहुत इजी बनता है और आगे भी ऐसे ही कराते रहेंगे। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक मिश्रण में तांबे और टिन का अनुपात। देखो, तांबा और टिन का अनुपात 3:2 दिया गया है। 3:2। इस मिश्र धातु में 250 ग्राम तांबा मिला दिया जाता है। अब देखो, इसमें मैं तांबा मिलाऊंगा 250 ग्राम, 250 ग्राम तांबा जोड़ दिया जाता है, यानी कि मिला दिया जाता है। तो इसमें उपस्थित तांबा टिन की मात्रा का दुगना हो जाता है। देखो, टिन से दुगना हो जाता है तांबा, टिन से दुगना हो जाता है तांबा। यहां तक हो गया क्वेश्चन, देखो इजी। तो इस मिश्र धातु में टिन की मात्रा ज्ञात करो। टिन की मात्रा, यानी कि ये वाली मात्रा ज्ञात करनी है हमें। इस मिश्र धातु में टिन की मात्रा ज्ञात करनी है। बहुत इजी क्वेश्चन बन गया। तो देखो, तांबा मिलाया है तो टिन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। टिन की मात्रा पहले जितनी थी अब भी यहां पर उतनी ही होगी। तो अब हमें देखना है, इसको इक्वल कर लेंगे यहां पर, बहुत आसानी से हमें पता लग जाएगा। जब टिन की मात्रा पहले जितनी थी अब भी उतनी होगी, तो पहले यहाँ रेशो 2 है तो अब भी रेशो 2 ही होगा। तो 2 करने के लिए यहाँ पर 2 की गुणा इधर करेंगे और 2 की गुणा यहाँ पर भी की जाएगी। तो अब देखो, तांबे का रेशो हो गया यहाँ पर 4
और टिन का रेशो वही है हमारा, 2 ही है टिन का रेशो सेम। तो यहां से हमें पता लग गया, पहले तांबे का रेशो 3 था और जैसे ही 250 ग्राम उसमें तांबा मिलाया तो उसका रेशो 4 हो गया, यानी कि 250 ग्राम बढ़ा देने से रेशो 1 बढ़ जाता है। तो हम कह सकते हैं 1 रेशो के बराबर हो गया 250 ग्राम। तो यहां पर गुणा कर लीजिए चाहे यहां पर गुणा कर लीजिए, 1 रेशो का मान 250 ग्राम है तो 2 रेशो का मान हो गया 500 ग्राम। तो टिन की मात्रा थी 500 ग्राम और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है 500 ग्राम। तो टिन की मात्रा 500 ग्राम, ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा 500 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 126, बहुत ही सुपर क्वेश्चन और खतरनाक क्वेश्चन है आपके सामने। देखो, यदि 1:4 अम्ल और पानी के घोल के 100 मिलीलीटर वाले एक्स बीकर को 3:17 अम्ल और पानी वाले घोल के 200 ml वाले वाई बीकर में मिलाया जाता है तो परिणामी मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 19:91 हो जाता है। एक्स और अनुपात वाई का मान ज्ञात करना, यानी कि एक्स अनुपात वाई की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो, एक्स बीकर है जिसमें 100 ml अम्ल और पानी का घोल है। देखो यहां पर लिख रहा हूं मैं, एक्स बीकर जिसमें अम्ल और पानी का, अम्ल और वाटर का घोल है 1:4 में, जिसकी मात्रा 100 ml है। और इसी प्रकार वाई में जो 200 ml वाला बीकर है, इसमें 200 ml का घोल है जिसमें अम्ल और वाटर का रेशो दिया है 3:17। देखो, बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन को समझेंगे। हमने ये वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, 1:4 एक्स में है और वाई में 3:17 अम्ल और वाटर का मिश्रण है जिसकी मात्रा 200 ml और इसमें एक्स में 100 ml है। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया। तो इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि परिणामी मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 19:91 हो जाता है। तो x अनुपात y हमें ज्ञात करना है। तो अब देखो, इसमें एलिगेशन मेथड से इसको हल करेंगे। इसमें अम्ल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन हल कर लेंगे। देखो, एक टोटल मिश्रण की मात्रा हो गई 5 और y में कितना दिया है 3 और 17, 3 टोटल मिश्रण की मात्रा हो गई 3 17 20। देखो, बहुत आसानी से हल करेंगे और इनका परिणामी मिश्रण बन गया 19:91, यानी कि 19 और बटे टोटल हो गया 110। अब हम इसको आसानी से हल करेंगे। देखो, मैंने बताया था अगर ये संख्याएं बटे बटे वाली कट जाए तो इसको इजी कर लेंगे ताकि कैलकुलेशन हमारी आसान हो सके। अब देखो, इसको आसानी से हल करेंगे। यहाँ पर 5 से कट जाएगा, ये आसान हो जाएगा। 5 एकम 5 और 5 चौक 20 और 5 से काटेंगे 22 बार। अब देखो, यहाँ से एलिगेशन शुरू हो जाएगा हमारा। 22 चौक 88 एलसीएम आ गया और 22 3 66, 19 चौक 76 में से 66 घटा देंगे 10 और इस प्रकार यहाँ पर हमारा एलसीएम 22 आता है। 22 एकम 22 और 19 एकम 19, 3 हो गया इनका डिफरेंस। 22 एकम 22, 22 चौक 88, छोटा करेंगे 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। देखो, 2 की गुणा इधर करेंगे और 22 एकम 22 आता है, 1 की गुणा इधर, तो 5:3 दूनी 6। ये आ गया हमारा यहाँ तक 5:6। अब यहाँ से हमें x अनुपात y की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हम देखेंगे, सबसे पहले x में कितना घोल था, 100 ml था। x में 100 ml था और y में 200 ml था। यदि हम इस 100 ml और 200 ml को छोटे रेशो में देखें तो 2 0 से 2 0 कट जाएगी, 1:2। तो आरंभ में इनका जो रेशो था वो 1:2 था।
तो 1 जो है रेशो इस 5 के बराबर होता है और 6 के बराबर होगा 2 रेशो। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। देखो, इससे से डिवाइड करेंगे, 1 पंजा 5 और 2 तिया 6, 5 3 का रेशो। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वो हमारी मर्जी है। देखिए 5/1 और 6/2। 1 और 2 कहां से आया, ये आप दोबारा देख लीजिए। x और y की मात्रा आरंभ में 100 मिलीलीटर और y में 200 मिलीलीटर। यदि हम इनका आरंभिक रेशो देखें 1-2 का रेशो आता है तो मैंने लिख दिया। अब इससे से डिवाइड करेंगे, 1 पंजे 5 और 2 तिया 6, 5 3 का रेशो है x और y का, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है 5:3। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28% इथेनॉल घोल प्राप्त करने के लिए 20% एथेनॉल घोल को 40% एथेनॉल घोल के साथ किस अनुपात में मिश्रित किया जाना चाहिए। तो देखो 20% के साथ और 40% को किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे कि 28% एथेनॉल प्राप्त हो जाए। तो देखो एलिगेशन मेथड से बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों का रेशो हमें ज्ञात करना है। 28 और 40 का रेशो आ गया 28 और 40 का अंतर हो जाएगा 12%। 28 और 20 का अंतर हो जाएगा 8%। और यहाँ से इसका सरलतम रूप ज्ञात कर लेंगे रेशो के रूप में। 4 दूनी 8 और 4 तिये 12। देखो 4 दूनी 8 4 तिये 12, 3:2। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है 3:2, ऑप्शन 6। क्वेश्चन नंबर 128। देखो आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 128 ये लास्ट क्वेश्चन है और ये एलिगेशन एंड मिक्सचर चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। तो आज की वीडियो का ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा इस क्वेश्चन के साथ। तो आइए देखते हैं। तो आज का ये टॉपिक हमारा समाप्त हो जाएगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन के साथ बहुत ही सुपर क्वेश्चन आपके सामने, जो कि मैं आपको बहुत ही सेकंडों में इसको एक करा दूंगा और बहुत सुंदर तरीके से और आसान टेक्निक से, जो कि मैं आपको बताता हूं। लैंग्वेज से ही क्वेश्चन हल किया जाएगा। देख लीजिए आप। एक मिश्र धातु में 32% तांबा है और 44% निकल है। देखो बात परसेंट की जा रही है तो इसका मतलब टोटल परसेंट होता है 100%। तो 100% में से तांबा हो गया 32% और निकल हो गया 24%। तो 100 में से ये हम 56% अगर घटा दें तो शेष 44% रह जाएगा जिंक। तो शेष जिंक है, तो जिंक हमारा कितना है 44%। ये हमें मालूम हो गया यहां से। अब इसने पूछा है तो 12 किलोग्राम मिश्र धातु में जिंक की मात्रा ज्ञात करो। अब देखो 12 किलोग्राम मिश्र धातु है, उसमें जिंक की मात्रा 44% है। तो यहां से हमें मालूम हो जाएगा कितना किलोग्राम होगी। बहुत इजी, देखिए हो गया क्वेश्चन का आंसर। इसको हल करेंगे 12 चौक 48, 4 12 चौक 48, 4 52 और परसेंट हटाने के लिए 2 अंक छोड़कर दशमलव यहां लगा देंगे तो इतने किलोग्राम जिंक होगी। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है।